हमारी स्किन गर्मी के कारण थोड़ी सी झुलस जाती है, जैसे कि किशमिश में कन्वर्ट होना शुरू होती है। और यदि हम ओवरनाइट उसको सोक कर दें पानी में तो किशमिश भी अंगूर बन जाती है। यानी कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हमारी फेस पे, हमारी टोटल स्किन पे होना चाहिए। यानी कि वाटर थेरेपी हमारे को वापस किशमिश से अंगूर में कन्वर्ट करती है। ओवरनाइट कुछ क्रीम्स आती हैं, कुछ जेल्स आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो सोते टाइम, क्योंकि स्किन रात में ही फैलती है और पेनिट्रेशन भी सबसे अच्छा रात में ही होता है। तो दिन भर आपको कोई चिपचिपी चीज़ मुंह पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रोसीजर रात में करके सो सकते हैं, ताकि आपकी स्किन जो टिश्यूज सैग हो रहे हैं गर्मी से, वो वापस से पानी से भर जाएं। गर्मी बहुत बढ़ गई, प्रोटेक्शन के लिए हमारे को हमने अभी क्लीनिंग किया, इसके बाद हम क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ये करने के लिए रेगुलर प्रोसीजर है, CTMP रूल इसे बोलते हैं। ये करने के बाद हमको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके का जेलेटिन ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्याज का एक छिलका, यदि हम उसको पील करके देखते हैं तो एक बड़ा प्यारा सा उसमें एक ट्रांसपेरेंट कुछ जेलेटिन सा निकलता है। सेम वैसे ही हमारे को गर्मी में एक जेलेटिन की कोटिंग करके, ताकि हम UV रेज हमारे को डिस्टर्ब ना कर सके, हमारी स्किन को ख़राब ना कर सके। मैंने बेस कलर्स पकड़े हैं, ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं जो कि हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हमको कलर लेना है और उसको अप्लाई कराना है, क्योंकि हमारे पास बहुत अलग अलग रंग की स्किन होती है। 1, 2, 3 फाउंडेशन से काम नहीं चलता, इसलिए आप उसको मिक्स करके अपना पर्टिकुलर कलर ब्यूटिशियन से भी बनवा सकते हैं। और मैच करता कलर यदि आप 2-3 फ्रेंड्स में शेयर करके भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। कोई भी एक फाउंडेशन लें, बड़ा ईजीएस्ट वे बताऊंगी और बड़ा मज़ेदार है कि आप कोई पैक लें, उसमें फाउंडेशन डाल दें, 15 मिनट आप अप्लाई करें, उसके बाद वॉश आउट कर दें, मगर उसको वाइप ऑफ ना करें टिश्यू से। और उसके बाद आप एक जनरल फ़ोटो भी लोगे तो आपको लगेगा कि मेरी स्किन कितना हेल्दी लग रही है। यानी फाउंडेशन भी आपको एक एज अ पैक बहुत अच्छा रिलीज़र है, आपके छुपाने के लिए भी बहुत काम आएगा। और क्योंकि इतनी सी बॉटल आपकी 1600-1500 की आती है, तो नेचुरली उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र डाला गया है, तभी वो हमारी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से जाके सेट हो जाता है। यानी किसी को पिगमेंटेशन है, सनबर्न्स बहुत ज़्यादा हो गया, आप रोज़ फाउंडेशन लगाना शुरू करिए। गलत फहमी है आपको कि मेकअप के प्रोडक्ट से स्किन ख़राब हो जाती है, ऐसा नहीं होता। मेकअप के प्रोडक्ट से स्किन हेल्दी हो जाती है। यदि ऐसा होता तो हीरो हीरोइन कभी भी अपने मेकअप, अपने फेस को दूसरों के हाथ में ना सौंपते और मेकअप कभी ना करते। वेल मैम, ये तो बात हो गई मेकअप की। वेल फिलहाल मैं आपके हाथों में कुछ देख रहा हूँ, इसके बारे में बताएं प्लीज़ कुछ। मेरे हाथों में लेंस हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ गर्मियों में बहुत सारा हैवी मेकअप ना करते हुए बॉयज़ लेंस का भी काम कर सकते हैं अपने मेकअप, अपने मेकओवर को चेंज कराने में। मैं चाहती हूँ कुछ सटल ग्रीन और मेरे पास ब्लू, 2 कलर्स लिए हैं मैंने। ये बॉय की मर्जी है ये क्या पसंद करेंगे, मैं 2 कलर्स में से इनको एक कलर इनको पहनाना चाहती हूँ। तो टोटल आई, जब हम आई कांटेक्ट करते हैं तो नेचुरली उसका शेड यदि थोड़ा सा भी अलग हो जाता है तो आईज़ जो हैं वो ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाती हैं, आईज़ एम्बॉस हो जाती हैं। लाइनर वगैरह नहीं कह रही हूँ मैं कि आप बॉयज़ लाइनर लगाएं, और हाँ, थोड़ी छोटी छोटी शरारतें करके आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं और अपने में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। मैम समर की हम बात करें, समर चल रही है, तो जनरली क्या होता है बॉयज़ जब हम ऐसे ही निकल जाते हैं, कभी हेलमेट यूज़ नहीं करते जैसे कि, तो सन जो रेजेस आती हैं उनका भी बालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो हम अपने बालों के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है हेयर वॉश सीखना। बड़ा टेक्निकली जॉब है। आज हम अपने कपड़े 1000 की शर्ट लेते हैं, उसको हम ड्राई क्लीन कराते हैं, ये करोड़ों रुपए के बाल हैं, इसको हमको वॉश करना नहीं आता। और ये कोई ने ठीक ही कहा है, जाती हवा का झोंका है, यदि एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। वैसे ही हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ड्राई क्लीन अपनी शर्ट दे देते हो, उसके ऊपर 30-50 रुपीज़ लगा देते हो, मगर बाल को वॉश करने के लिए नॉर्मल शैम्पू लेके और कैसा भी करके और बाहर निकल जाते हो। नहीं, करोड़ों रुपए की चीज़ है, ज़िंदगी भर कॉन्फिडेंस देगी। और हम लोग हिंदुस्तानियों को तो जेनेटिक हेयर बहुत अच्छे मिले हुए हैं। कोशिश करें, हेयर वॉश सीखें। ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ बाल धोना सिखाया जाता है। हमारी बच्चियाँ धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, हम उनको भी हेयर वॉश करना सिखा सकते हैं। एक्सेस ऑयल एप्लीकेशन करके हम उनको कॉम्प्लेक्शन को डार्क कर लेते हैं। कोशिश करें बॉयज़ भी बहुत सारा तेल ना लगाएं जब आप धूप में जाते हो। देखना, जिन बॉयज़ का फोरहेड जला हुआ, मैं दूर से देख के कोई भी बता सकता है कि एक्सेस ऑयल एप्लीकेशन किया गया है। वो इनवाइट कर रहे हो आप अल्ट्रावायलेट रेजेस को कि आ जाओ हमारे पास।
एक हाथ में आप ऑयल लगाओ, एक में मत लगाओ। सारा दिन ड्राइव करके आओ, आप खुद बता दोगे दूसरे दिन कि मेरा हाथ ये जल चुका है और ये नहीं जला। यानी हमने ऑयल एप्लीकेशन ना करते हुए जेल्स आते हैं जो कि इट्स हेयर पे ही रहेगा और उतनी क्वांटिटी में लगेगा जो एक लुब्रिकेंट आपके बाल को एक कोटिंग दे रहा है, सारे स्केल को डैमेज नहीं कर रहा। आप तेल लगा लेते हो, पोज तो बंद ही कर दिए और ऊपर से धूल मिट्टी में जा रहे हो। हमारे यहाँ तो बड़े ही आज़ाद किस्म के लोग हैं, रास्ते में गाय भी घूम रही है, उसके लिए कोई खास टॉयलेट नहीं बनाए गए हैं कि आपको वहाँ जाके फ्री होना है। नेचुरली वो भी गंदगी हमारे सिर पे ही कहीं ना कहीं आके ठहर रही है। कोशिश करें बाल धोना सीखें, कहीं भी अच्छी जगह जाके आप अपना हेयर केयर की सेशंस होते हैं उसको अटेंड करें। हेयर जब अच्छे से वॉश होगा तो आपको आधी प्रॉब्लम्स, फेस से हेयर सिर्फ 4 उंगली का डिस्टेंस है, यहाँ पे पोज चाहिए है, यहाँ पे पोज नहीं चाहिए है, यानी बहुत बड़ी साइंस है। ये 5 ड्रेनेज सिस्टम एक साथ हैं, यहाँ पे कलर अलग तरीके की मैल निकलती है, यहाँ अलग निकलती है, सलाइवा अलग मैल छोड़ता है, यानी इतनी जगह में सारी साइंस है। तो जब आँख नाक कान के डॉक्टर अलग हो सकते हैं तो क्यों नहीं हम स्किन और हेयर को थोड़ा सा सेशंस में जाके पढ़ के उसका ध्यान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोशिश है BTV की कि वो टाइम टू टाइम आके जो मेरे पास है थोड़ा थोड़ा मैं दे सकती हूँ, और यदि आप समझें उनको तो आप उन टिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बखूबी वो आपको रिज़ल्ट भी देंगे।